सम्राट चौधरी अभी भाजपा के प्रदेश कार्यालय से निकले हैं और अब वो सेंट्रल हॉल जा रहे हैं, जहां पे एनडीए की बैठक होनी है। और फिलहाल मेरी मौजूदगी भाजपा के प्रदेश कार्यालय के पास है। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा हो चुकी है और अब कल वह मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ ग्रहण करेंगे। ये सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूं जो प्रदेश कार्यालय भाजपा के प्रदेश कार्यालय का है। ये सारा जो काफिला आप देख रहे हैं, ये सभी लोग जो है, जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं, वो सभी अब विधानमंडल की ओर जा रहे हैं, जहां पे बैठक होनी है एनडीए की। सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूं। क्या कहेंगे, सम्राट चौधरी को सीएम बनाया, क्या मोहर लग गया है? निश्चित रूप से भारतीय जनता का एक एक कार्यकर्ता जो है वो हर्षित है और उत्साहित है कि लंबे अंतराल के बाद सम्राट चौधरी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा मिला है। और निश्चित रूप से पहली बार भाजपा को मुख्यमंत्री मिला है, चेहरा मिला है और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में बिहार जो है वो चौगुने विकास करेगी, क्योंकि उनके साथ जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी का अनुभव और मार्गदर्शन जो है वो उनके साथ है। तो निश्चित रूप से बिहार जो है, जो नीतीश कुमार जी ने जो जहाँ तक ले गया है, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बिहार को और चहुमुखी विकास करने का काम। देखिए, अभी मेरे साथ भाजपा के नेता रोहित पांडे थे, जो कि भागलपुर से हैं, और अभी यहाँ से जो भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय, यहाँ से सभी लोग विधानमंडल की ओर गए हैं और वहाँ पे एनडीए की बैठक होनी है। और इसके बाद फिर जो अगला कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का, वो भी किया जाएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले तक लगातार यहाँ पे लोगों की भीड़ थी और लोग इस बात को लेकर लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर सीएम के फेस को लेकर ये अटकलें चल रही थी कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री। इसको लेकर लगातार अटकलें चल रही थी, कई नाम आ रहे थे। इसके बाद चूंकि सम्राट चौधरी के साथ साथ नित्यानंद राय का नाम आ रहा था, विजय सिन्हा का नाम आ रहा था, शशि सिंह का भी नाम आ रहा था। लेकिन अब जो मामला है वो स्पष्ट हो चुका है और भाजपा, पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री, यानी भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री दिया है। और निश्चित रूप से यह अब जैसा कि भाजपा के नेताओं का कहना है कि बिहार का चहुमुखी विकास होगा। क्या कहेंगे, सम्राट चौधरी के नाम की मोहर लगी है? बहुत खुशी की बात है। भाजपा का पहली बार सरकार अपना मुख्यमंत्री बना है, बिहार का बहुत अच्छा विकास होगा, इसमें कहीं संशय नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं थाना बिहपुर विधानसभा से आया हूँ। मेरे भागलपुर से हमारे माननीय विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार की जनता को। भाजपा का आज़ादी के बाद पहली बार मुख्यमंत्री मिला है, तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे ही पाठशाला से निकले हैं जो भी मुख्यमंत्री बने हैं। ये सब बात मतलब मान लीजिए भूल जाइए। अब बिहार की नई गाथा को लिखना है, कैसे विकास होगा, विकास की बात कीजिए। तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं उसको भूल। एक ही पाठशाला से कोई आईएएस और आईपीएस कोई अपराधी बनता है। हाँ, वो पाठशाला उसका नहीं है। वो क्या पाठशाला, वो तो अपराधी का पाठशाला चलाता था। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। वो क्या है जो बोलेंगे कि मेरे पाठशाला से निकले हैं? वो कोई उसका कोई पाठशाला है? वो तो अपराधी का पाठशाला चलाते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? क्या कहेंगे, सम्राट चौधरी के नाम पे मुहर लग चुकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल ने सम्राट जी को नेता चुना है। सम्राट जी की खूबियों को भी जानती है, उनके काम करने के जज्बा को भी जानती है। लेकिन एनडीए ने तय किया है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री होगा। उस नाते आज विधानमंडल दल ने सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया है और आगे जो नीतीश जी ने लाइन खींचा है उस लाइन को और बड़ा करेंगे। बिहार का विकास और चौतरफा और मजबूती से और तेज गति से करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे ही तो लालू के ही पाठशाला से तो निकले हैं। तेजस्वी जी का कोई नोटिस है? वो बोलते रहें, बजाते रहें, उनको कोई पूछ रहा है, गाल बजाएं, न्यूज में आने के लिए कुछ बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निश्चित रूप से भाजपा में एक अलग तरह का उत्साह है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं अब खुलकर कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पे इससे मोहर लगा है। सम्राट चौधरी अब अगले यानी कि भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे
और फिलहाल जो भाजपा है वह जश्न में डूब रही है और फिलहाल अब इंतजार है कि कल चुके मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण का इंतजार है। मेरे साथ भाजपा के नेता हैं, हम इनसे सीधे बात करेंगे और सीधे से जानकारी चलेंगे। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि आखिर का उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर कहा कि आखिर लालू के विद्यालय से निकले हैं वो। 9वीं फेल तेजस्वी यादव को एक बार अपने पिताजी से जाके पूछना चाहिए कि उनके पिताजी किसकी सहायता से मुख्यमंत्री बने थे। जो खुद हमारी पाठशाला की मदद से मुख्यमंत्री बना हो उसको दूसरों पर आरोप लगाने से बचना चाहिए। तेजस्वी यादव मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनके जो 25 हैं वो भी उनके हैं कि नहीं हैं, इस बात पर भी संशय है। एक बात उन्होंने और कहा है कि भाजपा अब लालू जी के ही नीति पे चलने लगी है। हमने कभी अलकतरा चोरी नहीं किया, हमने कभी चारा चोरी नहीं किया, हमने कभी भी जमीन लेकर के नौकरी देने का काम नहीं किया और ना ही माननीय कोर्ट ने हमारे किसी नेता को सजा याफ्ता मुजरिम और पीठ पे मोहर मार के चोर बोल के जेल नहीं भेजा। तो लालू जी के रास्ते पे कैसे चल सकते हैं हम लोग? लालू जी के रास्ते पे तो वही चलेगा जो अलकतरा चोरी करेगा, चारा चोरी करेगा, जमीन का घोटालेबाजी करेगा, जनता को ठगेगा, लूटेगा और फिर पीठ पर कोर्ट जो है मोहर मार के भेज देगा उसको जेल। लालू जी के रास्ते पर हम नहीं चल सकते, तेजस्वी यादव जरूर चलते हैं। अच्छा, अब मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा हो चुकी है। कई तरह की अटकलें चल रही थी कि नाम को लेकर, खैर अब तो सारी बातें अब खत्म हो चुकी हैं। अब कैसे बिहार को कैसे देखते हैं, कैसे बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? निश्चित तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास के प्रतिमान रचे हैं उन्हीं विकास के प्रतिमान को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय होने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी लगातार काम करते रहेंगे और निश्चित तौर पर बिहार प्रगति के राह पर जो नीतीश कुमार जी का सपना है, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना रहा अंत्योदय का, तो उस अंत्योदय के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज भीमराव अंबेडकर की जयंती थी और इस मौके पर राजद कार्यालय में काफी ढोल ताशे बज रहे थे। उन्होंने कहा कि हम तो जो भीमराव अंबेडकर हैं उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन अब इस जयंती को वो लोग भी मनाते हैं जो इनकी प्रतिमा तोड़ते हैं या महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ते हैं। इशारा भाजपा पर था। श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी लाश को ले जाने के लिए भी कांग्रेसियों ने 32,000 रुपया उनके परिवार से वसूला था। तो एक बार तेजस्वी जी को उनसे पूछना चाहिए कांग्रेसियों से। और जब श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के आगे नतमस्तक होना था तो ये जो फर्जी यात्रा निकाल रहे थे तेजस्वी और राहुल, उस समय मौलानाओं का तुष्टीकरण करना इन लोगों ने चुना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के आगे नतमस्तक होने के बजाय। तो जो लोग बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं, मौलाना तुष्टीकरण में लगे रहते हैं, तो वैसे लोग बाबा साहब के आदर्श और विचारों पर बात करेंगे क्या? बाबा साहब के विचार और संस्कार क्या थे? तेजस्वी यादव 9वीं फेल को क्या मालूम, वो भी लालू जी के पाठशाला का व्यक्ति जिस जहाँ पढ़ाई ही नहीं होता था। भैंस का भूसा कैसे चोरी किया जाए ये बात तेजस्वी यादव को आता है। अच्छा, अभी तेज प्रताप यादव का भी एक बयान आया था कि उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत दी थी कि आप जिस जमीन पे रहते हैं, जो भूमि आप जिस पे आप हैं, आप उसकी शिकायत बाहर जाकर करते हैं, किसी को नहीं करना चाहिए। तो आज के डेट में तेज प्रताप यादव तेजस्वी को सीख दे रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करें। जैसे कि उन्होंने बिहार को लेकर उन्होंने कहा था कि बिहार बहुत गरीब राज्य है। निश्चित तौर पर तेजस्वी से बड़े हैं तेज प्रताप, तो तेज प्रताप अगर उनको कोई नसीहत देते हैं तो मानना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव तो किसी की नसीहत नहीं मानते। बहन को भी बाहर निकाल ही दिया पार्टी से, भाई को भी बाहर निकाल ही दिया पार्टी से। अब किस तरीके से लालू जी धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं और तेजस्वी यादव अपने संजय के माध्यम से किस तरीके से अपनी कौरवों की जमात को चला रहे हैं, ये भी तो सब देख ही रहे हैं। छात्र राष्ट्रीय जनता दल का नाम अब बदला गया है। ये कुछ होता भी है क्या? उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, हालांकि पुराना ही आदेश है, लेकिन अब इसको अपने ढंग से वही तो पूछ रहा हूँ, ये कुछ होता भी है क्या? ये पढ़ाई लिखाई, छात्र कौन होता है? जो पढ़ते लिखते हैं वही तो छात्र होते हैं, जो सीखते हैं वो छात्र होते हैं। वहाँ कौन सीखता है? वहाँ तो अपराधियों की जमात को सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्या ये समझा जाए कि जिस कहे कि वो उसको पहले तेज प्रताप यादव चलाते थे या वो उनके संरक्षण में वो सारा चीज होता था,
तो अब चूंकि तेजस्वी कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के जो वहाँ पे जो भी निशान है वो सबको मिटाने के देखिए, लिए तेज प्रताप यादव पर अत्याचार किया गया है। लालू जी के छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई पर अत्याचार किया। ये पूरा पार्टी, उनकी पार्टी जानती है, पूरी पार्टी बोलती भी है तभी जुबान में। लेकिन जिस तरीके का उन तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ कभी उठा करके फेंक देते हैं मंच पर से, कभी उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, कभी बाबा साहब की मूर्ति जो है लालू जी के पैरों पे, आपने देखा ना कि किस तरीके से रखा हुआ था, और ये बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। ये झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। ये कभी भी बिहार के लोगों के लिए, जनता के लिए कभी कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ अपना परिवार चलाया। जरूरत पड़ा जब अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए आई तो भाई को भी निकाल के फेंक दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा था कि सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बनते तो हम उनका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति जो बिहार का डेवलपमेंट चाहेगा वो समर्थन करेगा ही। तेजस्वी यादव अभी नौसिखिया हैं, उनको जानकारी नहीं है, सामाजिक मुद्दों की पकड़ नहीं है, बेवकूफ़ाना हरकतें हैं, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी जो है वो आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। लेकिन उनके 25 उनके हैं कि नहीं है, ये तेजस्वी यादव एक बार अपनी जेब में हाथ डाल के टटोल लें। उनके 25 भी जरूरत पड़ेगी तो हमारे ही हैं। सुमित शशांक ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि उनके जो 25 हैं, क्या 25 उनके हैं या नहीं हैं, ये भी तेजस्वी यादव को टटोलने होंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं पता चले कि 25 में कई और भी गायब हैं और उनके अब रहेंगे ही नहीं। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।